नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि जैसे आपके यार दोस्त होते हैं, जैसे आपके साथी संगी होते हैं, आप भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने मिल रहा है। एनसीपी अब शिवसेना होती नजर आ रही है। इस बारे में मैं आपसे आगे बात करूं, उससे पहले आप जरा इस वीडियो को देख लें। अगर आपने इस वीडियो का ऑडियो म्यूट करके सुना होता तो आपको अंदाजा नहीं लग पाता कि ये जो कार्यकर्ता हैं जो किसी को पीट रहे हैं वो किस पार्टी के हैं। क्योंकि नाम सुनाई दे रहा है, शरद पवार जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो। तो उससे ये तो पता चल रहा है कि ये लोग शरद पवार वाली एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत इन कार्यकर्ताओं ने की, ये जो हमला किया, दरअसल एनसीपी की ऐसी पहचान कभी थी ही नहीं। इस तरह के हमले, इस तरह की हरकतें अब तक शिवसेना ही करते आई है। शिवसेना की 4-5 दशकों की जो राजनीति रही है वो इसी तरह के हिंसक आंदोलनों की रही है कि जो भी शिवसेना के खिलाफ जाता है, जो शिवसेना की विचारधारा से मेल नहीं खाता है, तो शिवसैनिक पकड़कर उसको पीट देते थे। हालांकि उद्धव ठाकरे के आने के बाद ऐसी घटनाएं, जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली तो ऐसी घटनाएं कम हुई हैं। हालांकि बिल्कुल बंद नहीं हुई हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान भी जो है कई ऐसे मामले हुए जहां पर शिवसैनिकों ने बदतमीजी की या किसी पर हमला किया। तो इस तरह की हिंसक राजनीति शिवसेना करते आई है। और उसके बाद साल 2005-06 में जब राज ठाकरे अलग हुए शिवसेना से, तो उन्होंने जब मराठीवाद का मुद्दा अपनाया तो उनकी ओर से भी इस तरह की हिंसक वारदातें उनकी पार्टी की ओर से भी अंजाम दी गई थी। और एनसीपी और कांग्रेस हमेशा से शिवसेना की इस राजनीति का, इस हिंसा वाली राजनीति का विरोध करते आए हैं। इसको दादागिरी बताते आए हैं, इसको गलत बताते आए हैं, अलोकतांत्रिक बताते आए हैं। खास करके शरद पवार, जब उनकी शिवसेना के साथ दोस्ती नहीं हुई थी 2019 के पहले तक, तब खुद शरद पवार ही शिवसेना की राजनीतिक स्टाइल का विरोध करते थे। खुद को प्रोग्रेसिव बताते थे, विकासवादी बताते थे। लेकिन आज देखिए उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों शरद पवार वाली एनसीपी के कार्यकर्ता इस आदमी को पीट रहे हैं, इसका घेराव किया है और इसके मुंह पर कालिक पोत रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला मराठा आरक्षण से जुड़ा है। आप जानते हैं कि किस तरह से बीते चंद महीनों से महाराष्ट्र सरकार के सामने मराठा आरक्षण का संकट है। मराठा आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 24 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है आंदोलनकारियों की ओर से कि सरकार मराठाओं के आरक्षण की अधिसूचना जारी करे। लेकिन इस बीच नामदेव जाधव नाम के ये शख्स प्रकट हो गए। नामदेव जाधव महाराष्ट्र के एक मशहूर लेखक हैं, एक वक्ता हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इन्होंने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए एक वीडियो के मार्फत जो कि शरद पवार को चुभ गए, जिसमें इन्होंने शरद पवार के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया।
इनका यह कहना था कि शरद पवार राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने मराठाओं को आरक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि वो आगे आरोप लगाते हैं कि एक बार जब सरकार ने जीआर निकाला तो फिर ओबीसी की तमाम जातियों को जो है आरक्षण दे दिया गया। ओबीसी कोटे में कई सारी जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण दे दिया गया, लेकिन मराठाओं को नहीं दिया गया। तब शरद पवार ही मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा उन्होंने गंभीर आरोप यह लगाया कि शरद पवार खुद तो मराठा हैं ही नहीं, वे ओबीसी हैं। कईयों के लिए यह बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि बीते कई दशकों से शरद पवार के बारे में यही कहा जाता है कि वो मराठा स्ट्रॉन्गमैन हैं, मराठा राजनीति करते हैं, मराठाओं के बड़े नेता हैं। और ऐसे में यहां पर ये नामदेव जाधव आके कहते हैं कि शरद पवार तो मराठा है ही नहीं। जाहिर है इसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, लेकिन इस हिंसक तरीके से यह उम्मीद नहीं की गई थी। तो हुआ यह कि इनके बयान के बाद बीते शनिवार को जब नामदेव जाधव पुणे के पत्रकार भवन के पास मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तब 15-20 एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए और उन्होंने इनका घेराव कर लिया, इनके साथ धक्का मुक्की की, थोड़ी मारपीट भी की और इनके मुंह पर कालिक पोत दी गई। हालांकि इनका पुलिस का सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं की, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई, जैसा कि वीडियो में नजर आता है। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, पुणे पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें कि नामदेव जाधव ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमले के पीछे एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा किया वरिष्ठ नेताओं की तरफ। तो ये जो घटना हुई ये वाकई में चौंकाने वाली थी। अच्छा, इसके बाद जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अब तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी, और एनसीपी की पुणे इकाई ने इस घटना की जिम्मेदारी भी ले ली और कहा कि हां, हम ही ने हमला किया है और शरद पवार जी के बारे में, हमारे नेता के बारे में ये गलत बयानी कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, और इसके लिए सारा कुछ किया गया है। इसके अलावा यह भी हुआ कि पुणे के मशहूर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर अक्सर बुद्धिजीवियों का जमावड़ा होता है, रिसर्चर्स का जमावड़ा होता है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित केंद्र है रिसर्चर्स के लिए, वहां पर इन नामदेव जाधव का एक लेक्चर होने वाला था। उस लेक्चर को भी रद्द कर दिया गया सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। तो ये भी हुआ, और ये उस पुणे में हुआ जहां पर कि एनसीपी का, पवार परिवार का दबदबा है। एनसीपी की ओर से इस तरह की घटनाएं पहले कभी हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो इस तरह से नहीं हुई, वो इम्प्रॉम्प्टू हो सकती हैं, लेकिन यहां पर देखा गया कि प्लान करके इस शख्स को घेरा गया और इसके साथ में बदसलूकी की गई। ऐसी स्टाइल, जैसा मैंने बताया, कि शिवसेना की रही है कि अगर बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण में किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, या उन्होंने किसी फिल्म या फिल्मी अभिनेता या फिल्मकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। शिवसैनिक उसकी ऐसी तैसी कर देते थे। जिस सिनेमा घर में फिल्म का प्रदर्शन होता था, वहां पर तोड़फोड़ कर दी जाती थी। तो ये शिवसेना की स्टाइल थी, जिसे बाद में एमएनएस ने भी अपनाया और अब एनसीपी अपना रही है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, नई नई घटनाएं हो रही हैं, और उसी कड़ी में ताजी घटना ये थी। तो राज्य की राजनीति में जो कुछ भी घटित होगा, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।